श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि की रात एक छुटकी तुलसी की मिट्टी और हल्दी से करें। ये उपाय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, फिर चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह तुलसी की जड़ की मिट्टी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तुलसी की मिट्टी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए आज 18 सितंबर 2025 गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन किए जाने वाले यह तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा
जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको इस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस तुलसी की मिट्टी वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 18 सितंबर 2025 द्वादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार द्वादशी तिथि के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी द्वादशी तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह तुलसी की मिट्टी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस गुरुवार द्वादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार द्वादशी तिथि की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तुलसी की मिट्टी और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की। अब आपको आज 18 सितंबर 2025 द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के गमले की मिट्टी आपको अपने घर में इस जगह पर रखनी है और एक छोटा सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। बहुत तेजी के साथ ही साथ आपके जीवन में धन आना इस तरह से शुरू होगा कि फिर कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होने वाली है और आने वाली पीढ़ियों को भी धन कम नहीं पड़ेगा। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता है जब आप तुलसी के पौधे की मिट्टी से, यानी तुलसी का जो पौधा जिस गमले में लगा होता है उसकी मिट्टी से जब आप एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं, तो तुलसी के गमले की मिट्टी का यह उपाय आपको करना है गुरुवार के दिन। यह उपाय गुरुवार के दिन जब आप करते हैं तो आपके जीवन में ना ही धन की कमी रहती है, ना ही आपके घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। अगर आपके जीवन में भी धन की कमी है, सुख समृद्धि का आपके घर में वास नहीं है, घर के लोग हमेशा किसी ना किसी समस्या से जूझते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई कष्ट उनको हमेशा परेशान करता है, या फिर घर में जो लोग हैं
आपके उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है, उन्हें अपने जीवन में सफलता मिल ही नहीं रही है, तब भी यह उपाय आपको जरूर करना है। तो तुलसी का महत्व आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है यह कोई साधारण पौधा नहीं है, पूजनीय होता है। तुलसी का पौधा, हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे में होता है। माता लक्ष्मी का वास श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। तुलसी का पौधा क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी का यह स्वरूप है, श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा होता है तुलसी के पौधे के बिना। इसीलिए जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो चाहे एक तुलसी का पत्ता हम डालें, लेकिन उनके भोग में हम तुलसी दल जरूर डालते हैं और उन्हें भोग अर्पित करते हैं। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और आपने उसे सही दिशा में रख लिया, विश्वास मानिए, सुख समृद्धि कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं होगी। क्योंकि तुलसी का पौधा तो बहुत से लोग अपने घर पर लगाते हैं, लेकिन तुलसी के पौधे को लगाने का भी एक नियम होता है कि वह पौधा आपने सही दिशा में लगाया है या नहीं लगाया है। तुलसी से जुड़े जो नियम हैं उन्हें आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह चीज बहुत ज्यादा आपके ऊपर निर्भर करती है। और जब आप सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है, आपके उपाय सफल होते हैं। ठीक है ना? तुलसी का जो होता है, जिस घर में होता है, जिस जगह होता है, वहां की यह सारी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। तुलसी का पौधा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि जहां तुलसी का पौधा होता है वहां पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन उस घर में हमेशा आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आपको तुलसी का पौधा सबसे पहले किस दिशा में लगाना है। उपाय बताएं उससे पहले हम यह जरूरी चीज आपको बता देते हैं, जिससे कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से नियम हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो आपको अपने घर की उत्तर दिशा में इस पौधे को लगाना है, क्योंकि उत्तर दिशा होती है देवी देवताओं की दिशा, और उत्तर दिशा जो होती है ये धन की देवी माता लक्ष्मी की भी दिशा होती है, ये कुबेर भगवान की भी दिशा होती है। इसलिए आपको उत्तर दिशा में ये पौधा लगाना है। ठीक है ना? पहली चीज, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुलसी के पौधे को सीधे सीधे जमीन पर, जमीन के अंदर लगा देते हैं। अगर उनके घर में मिट्टी है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको हमेशा तुलसी के पौधे को गमले के अंदर ही लगाना है, चाहे आप मिट्टी के गमले में लगा रहे हैं या किसी और गमले में लगा रहे हैं। मिट्टी का जो गमला होता है वह सबसे उत्तम माना जाता है तुलसी जी के पौधे के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम तुलसी का पौधा अपने घर में लाते हैं तो हम प्रतिदिन उस पौधे को जल देते हैं। तो आपको प्रतिदिन तुलसी के पौधे को जल देना है, लेकिन आपको रविवार के दिन, एकादशी के दिन, ठीक है ना, इन तिथियों पर आपको कभी भी तुलसी के पौधे को जल नहीं देना है और तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं है, छूना नहीं है। इन चीजों का आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे उपाय की कि कौन सा उपाय है। तुलसी के गमले की मिट्टी से जो आपको करना है, सबसे पहले आपको बता दें कि तुलसी का पौधा जिस गमले में आपने लगाया है और उस गमले के अंदर जो मिट्टी है, उस मिट्टी में तुलसी का पौधा रखते ही, ठीक है ना, तुलसी का पौधा जब आप रखते हैं, है ना, तो उस मिट्टी के अंदर समस्त तीर्थों का वास होता है। मतलब जितना पुण्य आपको बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाकर स्नान आदि करने के बाद प्राप्त होता है, उतना आपको पुण्य तुलसी के गमले की मिट्टी से ही प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद आपके जीवन में कोई दुख नहीं रहता है, कोई कष्ट नहीं रहता है। कौन सा उपाय है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब आप यह उपाय करेंगे तब आपको सबसे पहले नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। ठीक है ना? सबसे पहला काम। अब ये उपाय करना किस दिन है? गुरुवार के दिन करना है। चाहो तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो इन तीनों दिनों में से कोई भी दिन आप कर लें तो आपको नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले एक लोटा जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है, ठीक है ना? एक लोटा जल चढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है, श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करनी है, ठीक है ना? जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी प्रार्थना है, वो आप यहां पर तुलसी मैया से, श्री हरि विष्णु से कह देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो गमले की मिट्टी है जिसमें तुलसी का पौधा लगा है, थोड़ी सी मिट्टी आपको निकाल लेनी है, बहुत थोड़ी सी,
और उसके अंदर आपको डालना है यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा गुलाब जल। तो देखिए, गुलाब का जो फूल होता है ये माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो गुलाब जल आप थोड़ा सा लेंगे और उस मिट्टी के अंदर डाल लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास गुलाब जल नहीं है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो आप साधारण जल भी डाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाहे तो हल्दी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन आप साधारण जल डाल लें, उसी से आपका तिलक बन जाएगा। तो आपको हल्का सा पेस्ट बना ले लेना है जिससे कि तिलक हो जाए। अब आप क्या करेंगे कि जो आपने पेस्ट बनाया है, मतलब जिसको हल्का हल्का सा आपने मिट्टी को पानी डालकर या गुलाब जल डाल करके घोला है, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को स्नान आदि करने के बाद तिलक करना है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो देखिए, जब आपके घर का कोई भी व्यक्ति तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करता है, सबसे पहली चीज कि उसका काम बन जाता है। कभी भी उस व्यक्ति का भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता है, भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है और दुर्भाग्य उससे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं देता है तो फिर हम चाहे कुछ भी कर लें, काम हमारा बनता नहीं है, धनहानि हमेशा जीवन में होती रहती है, कोई ना कोई समस्या खड़ी होती रहती है, घर के लोग बीमार पड़े रहते हैं, दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य ने आपका पीछा पकड़ रखा है, तो जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर हो जाता है और कभी भी आपके जीवन में लौट कर नहीं आता है। बहुत ही अचूक उपाय है। यह तुलसी के गमले की मिट्टी का इतना पुण्य आपको प्राप्त होता है कि आप कितने भी तीर्थ स्थानों पर चले जाइए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उतना पुण्य जब आपको प्राप्त होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य आपको सिर्फ तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक करने मात्र से मिल जाता है। तो इतना ज्यादा महत्व होता है तुलसी के गमले की मिट्टी का। तो अगर यह उपाय आप करते हैं, विश्वास मानिए, आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। और तुलसी का जो पौधा होता है हर घर में होता ही है। जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हम हिंदू लोग हैं, सभी के घर में तुलसी का पौधा होता ही होता है। अगर मान लीजिए आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, तो आप एक तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाइए, उत्तर दिशा में लगाइए और रोज तुलसी के पौधे को आप जल दें। रविवार, एकादशी का दिन छोड़ करके और शाम के समय में, ठीक है ना। प्रतिदिन आपको देसी घी का एक दीपक तुलसी के पौधे के पास जरूर जलाना चाहिए। और गुरुवार के दिन अगर चुटकी भर हल्दी डाल करके दीपक जो आप जलाते हैं ना, देसी घी का, उसमें चुटकी भर हल्दी डाल करके अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं, तो धन से जुड़ी समस्याएं बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाती हैं। साथ ही साथ आप क्या करें कि गुरुवार के दिन चुटकी भर हल्दी आपको लेनी है। चाहे तो आप उसको जल में मिला लें और चाहे तो आप उसको सीधा सीधा तुलसी की जड़ में डाल दें और फिर आप जल समर्पित कर दें। इस उपाय को करने से मां तुलसी आपसे बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं उन्हें वह दूर कर देती हैं। क्योंकि आपकी जो भी विश होती है, जो मन मनोकामना होती है, उसे मां तुलसी श्री हरि विष्णु से कह देती हैं और श्री हरि विष्णु माता तुलसी की कोई बात कभी नहीं टालते हैं। तो अगर यह उपाय अभी तक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। आपका भाग्य जो है वो रातों रात चमक जाता है। इस उपाय को जब पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ श्री हरि विष्णु माता तुलसी पर विश्वास करके आप कर लेते हैं, तो कितनी बार बार करना है? यह उपाय आपको करना है 5 से 7 बार। उससे पहले ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन को लेकर आप परेशान हैं या कोई और आपकी विश है, कोई मनोकामना है, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा, धन की वृद्धि होगी और कभी भी आपको अपने जीवन में फिर धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, औरत की एक चीज ऐसी होती है जिसे कभी भी नहीं उतारना चाहिए। अगर कोई पुरुष यह गलती करता है तो उसे इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। यह गलती आपके जीवन में बड़ी परेशानी ला सकती है। आज हम इसी विषय में बात करेंगे कि स्नान के समय महिलाएं कौन सी गलती अक्सर करती हैं जो नहीं करनी चाहिए। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और भक्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखिए। हर हर महादेव। राधे राधे। दोस्तों, महिलाओं से जुड़ी एक खास चीज होती है जिसे किसी भी पुरुष को भूलकर भी नहीं छूना या उतारना चाहिए।
ऐसा करने से जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं और दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। हमारे देश में महिलाओं को देवी का रूप माना गया है। उन्हें मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। महिला ही घर की खुशियों की असली वजह होती है। एक महिला अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और अगर उसका अपमान हो तो घर में अशांति भी आ सकती है। दोस्तों, महिलाओं की यह चीज अगर किसी पुरुष ने गलती से भी उतार दी तो समझिए उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं गुरुजी से कि वह इस बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो शास्त्रों में बताई गई हैं और जिन्हें महिलाओं को कभी नहीं करना चाहिए। यह गलतियां घर में अशुभता ला सकती हैं और अच्छे समय को भी बुरा बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक द वास्तुशास्त्र चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाइए। जो महिला देर तक सोती है उसके घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई करती हैं वहां कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। ऐसे घरों में हमेशा शुभता बनी रहती है। देर तक सोना न तो धार्मिक दृष्टि से उचित है और न ही स्वास्थ्य के लिए। इससे शरीर में आलस आ जाता है और दिनचर्या बिगड़ जाती है। महिलाओं को अपने बाल और पैर हमेशा साफ रखने चाहिए। साफ सुथरे बाल और स्वच्छ पैर घर की समृद्धि और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। जो महिलाएं स्वच्छता का ध्यान रखती हैं उनके घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, लेकिन गंदे बाल और गंदे पैर घर में दरिद्रता को बुलाते हैं और इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर घर छोड़ देती हैं। ऐसी महिलाएं धन, सुख और पति के साथ से भी वंचित रह सकती हैं। हिंदू धर्म में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए। जिसमें सबसे जरूरी नियम है स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस समय के बाद वातावरण में दिव्य ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे शरीर में जोश और ताजगी की कमी महसूस होती है। इसका असर पूरे दिन के कामों पर पड़ता है। व्यक्ति को आलस महसूस होता है और कोई भी काम मन से नहीं कर पाता। इसीलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने से बचना चाहिए। जो महिलाएं 8 बजे के बाद स्नान करती हैं उनके जीवन में नकारात्मकता बनी रहती है और घर में सुख शांति नहीं आ पाती। अगर किसी कारण से 8 बजे से पहले स्नान न हो पाए तो 12 बजे से पहले जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 12 बजे के बाद स्नान करना अनुचित माना गया है। यह स्नान दानव स्नान की श्रेणी में आता है और इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट यह पाप का कारण बनता है। महिलाओं को नहाते समय अपने पानी में थोड़ा सा नमक मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह तरीका सेहत के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। सुबह खाना बनाते समय एक रोटी अलग निकालकर गाय को खिलाना शुभ माना गया है। रोजाना ऐसा करने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। यह बहुत ही छोटा काम है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। हर दिन घर के मंदिर में पूजा अवश्य करनी चाहिए और वहां धूप दीपक या अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। ऐसा माना गया है कि सुबह के समय दिव्य शक्तियों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस समय ईश्वर हमारे घर से प्रस्थान करते हैं, और अगर आप सुबह के बजाय दोपहर में सफाई करते हैं तो इसका शुभ असर नहीं होता। ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि टिक नहीं पाती। सुबह झाड़ू पोछा करना सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है और घर खुशियों से भर जाता है। दोपहर में सफाई करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। दोपहर के समय किसी सुनसान या वीरान स्थान पर नहीं जाना चाहिए। खासकर महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। दोपहर में चारों तरफ नकारात्मक शक्तियों की गति तेज होती है। कब्रिस्तान, श्मशान या सुनसान जगहों पर इस समय जाना हानिकारक हो सकता है, जिससे नकारात्मकता व्यक्ति को अपनी चपेट में ले सकती है। स्त्री को संसार में देवी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि माता पार्वती हर स्त्री के भीतर निवास करती हैं। स्त्री का नाभि स्थान शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसे हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। कई बार महिलाएं सफाई में लापरवाही बरतती हैं,
जिससे वहां गंदगी और दुर्गंध जमा हो जाती है। ऐसा होने पर माता पार्वती नाराज हो सकती हैं और उस स्त्री के जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो महिला अपनी नाभि की सफाई नहीं करती, उसकी शादी में रुकावटें आती हैं और उसका सौभाग्य भी कम हो जाता है। नाभि में मां पार्वती का वास माना गया है, इसलिए इसे गंदा रखना अशुभ होता है और इससे घर के बाकी लोगों के कार्यों में भी बाधाएं आती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में खुशहाली चाहती हैं, तो अपनी नाभि की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब जानते हैं कि महिलाओं की वह कौन सी चीज है जो पुरुषों को कभी भी नहीं उतारनी चाहिए, नहीं तो इसका गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और जीवन में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान भी निवास नहीं करते। किसी भी व्यक्ति को बार बार किसी महिला को अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह देवी का अपमान माना जाता है। अगर कोई यह सोचता है कि महिला को नीचा दिखाकर वह खुद को ताकतवर साबित कर लेगा, तो वह बड़ी भूल करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी महिलाओं को उच्च स्थान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां नारी का आदर नहीं होता, वहां कोई शुभ कार्य सफल नहीं होता।